श्री रुद्रम। शुक्ल यजुर्वेद में श्री रुद्रम रुद्राभिषेक करने के लिए बताया गया है। श्री रुद्रम भगवान शिव की स्तुति है, जो संपूर्ण चराचर के रचनाकार, पालनहार और नियंता है। भगवान शिव की महिमा गा सकूं, यह मेरे बस में नहीं है। श्री रुद्रम का पाठ अक्सर आप लोग संस्कृत में ही सुनते हैं। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। आज आप सबके लिए श्री रुद्रम का, जो नमकम और चमकम के नाम से जाना जाता है, का हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह श्री रुद्रम का पाठ दिव्य शक्तिपात की ऊर्जा से युक्त है। इस श्री रुद्रम के पाठ को सुनने वाले को रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, संजीवनी, शांभवी, लामा फेरा, समस्त प्रकार की दिव्य ऊर्जा का दिव्य शक्तिपात प्राप्त होगा। इस श्री रुद्रम के पाठ को सुनने से व्यक्ति को पंच देवों के दिव्य मंत्रों की दीक्षा भी प्राप्त होगी और वे अपने जीवन में प्रतिदिन इन पंच देवों की इन मंत्रों के साथ आराधना कर सकते हैं। वे पंच देव हैं भगवान गणेश, उनका दिव्य मंत्र ओम गम गणपतये नमः। भगवान शिव, उनका मंत्र ओम नमः शिवाय। माँ आदिशक्ति भवानी, उनका मंत्र ह्रीम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। भगवान नारायण, उनका मंत्र ओम नमो नारायणाय। और भगवान सूर्य ओम गृणी सूर्य आदित्यों। इस श्री रुद्रम के पाठ के माध्यम से यह मेरा संकल्प है कि जो कोई भी इस रुद्रम के पाठ को श्रवण करेगा, सुनेगा, भाव और श्रद्धा रखेगा, उसे दिव्य शक्तिपात प्राप्त होगा। साथ ही इन 5 दिव्य मंत्रों की दीक्षा भी प्राप्त होगी, जिनका नित्य जाप कर वो अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकेगा। अब सबसे पहले श्री गुरु महिमा। श्री गुरु शिष्यों के संसार प्रपंच का हरण करने वाले, केवल भक्तों के कारण ही सगुण देहधारी, चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप गुरुदेव नित्यानंद को नमस्कार है। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम गृणी सूर्य आदित्यों। ओम गृणी सूर्य आदित्यों। ओम गृणी सूर्य आदित्यों। उस शिव को नमस्कार है जो निरंतर सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह इन 5 कृत्यों को करते रहते हैं, तथा जो चिदानंदमय स्वरूप अपनी आत्मा ही सर्वोपरि वस्तु है, इस परम ज्ञान का प्रकाशन करने वाले हैं, जिनका स्वरूप सत्य, चित्त और आनंदमय है, जो संसार के प्रपंचों से रहित है, शांत स्वरूप, जिनका अन्य कोई आलंबन नहीं, जो तेजो मूर्ति है, ऐसे शिव स्वरूप श्री गुरुदेव को नमस्कार है। परमात्मा हमारी सभी के साथ रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, हमारा ज्ञान तेज युक्त हो, हम कभी द्वेष न करें, विश्व में आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों की शांति हो। श्री रुद्रम नमकम। हे गणों के गणपति, तुमको हम बुलाते हैं, विद्वानों में विद्वान, अनुपम कीर्तिवान,
राजाओं में श्रेष्ठ, अखिल मंत्रों के पति, ऐसे तुम हमारी स्तुति सुनकर आसन ग्रहण करो। पाप और सांसारिक दुखों के विनाशक रुद्र भगवान को नमस्कार है। हे रुद्र, तुम्हारे क्रोध को नमस्कार है, तुम्हारे बाणों को नमस्कार है, तुम्हारे धनुष को नमस्कार है, तथा धनुष बाण धारण करने वाली तुम्हारी दोनों भुजाओं को नमस्कार है। जो तुम्हारा बाण है वह परम कल्याणमय है, तथा तुम्हारा धनुष कल्याण करने वाला है। हे रुद्र, जो तुम्हारा तर्कश है वह कल्याणकारी है, वे सब हमें सुख प्रदान करें। हे रुद्र, आपका जो कल्याणकारक, सौम्य और पाप रहित, मोक्ष को प्रकाश करने वाला देह है। हे कैलाश गिरिवासी रुद्र, उस निशेष देने वाले देह से सर्वत्र आत्मतत्व देखने के लिए हम पर कृपा कीजिए। हे कैलाश पर्वतवासी रुद्र, आपकी शरण में जो आए हैं उनका रक्षण करने वाले, जो बाण शत्रुओं पर फेंकने के लिए अपने हाथ में धारण किया है, उनको शांत कीजिए। लोगों की और दुनिया की हिंसा मत कीजिए। हे कैलाश पर्वतवासी, हमारे परिवार एवं गाय इत्यादि सब व्याधि रहित होकर परस्पर मित्रता पूर्वक रह सकें, इसलिए कृपा कीजिए। आदिदेव रुद्र ने कहा कि वह श्रेष्ठ वेद्य होने से, सर्पों का और श्रेष्ठ वक्ता होने से कुविचारी राक्षसों का पूर्ण रूपेण नाश करता है। क्रमशः लाल, रक्त और पीत वर्ण धारण करते हुए ऊपर चढ़ने वाला जो सूर्य रूपी मंगलमय रुद्र है, और चारों ओर दसों दिशाओं में हजारों किरणों रूपी जो रुद्रगण हैं, उनके प्रखर क्रोध का शमन हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से करते हैं। यह जो नीले कंठ वाला और रक्तवर्णीय सूर्य रूपी रुद्र आकाश में भ्रमण करता है, उसको ग्वाले और जल ले जाने वाली स्त्रियों ने देखा है। विश्व के समस्त प्राणियों द्वारा देखा गया यह रुद्र हमारे ऊपर कृपा बरसाए। हजारों नेत्रों वाले परम उदार नीलकंठ रुद्र को नमस्कार है। जो इसके सेवक गण हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हे रुद्र, आप अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दीजिए और अपने हाथ के बाणों को एक ओर फेंक दीजिए। हे हजारों नेत्रों से देखने वाले रुद्र, सैकड़ों बाणों से युक्त तर्कश धारण करने वाले, आप अपने धनुष की डोरी को ढीली करके और बाणों की नोक को नष्ट करके हमारे लिए आप अच्छे मन वाले और कल्याणकारी बन जाइए। जटाधारी रुद्र के धनुष की डोरी हमारे लिए ढीली रहे और तर्कश बाण रहित रहे। उनके बाण हमें चुभने वाले न रहे तथा उनकी तलवार की म्यान खाली रहे। कृपा की वर्षा करने वाले अत्यंत उदार रुद्रदेव, आपके हाथ में स्थित धनुष जो प्रहारक शस्त्र बना हुआ है, वह हमारे लिए हानिप्रद न रहे, उससे आप हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। हे भगवान रुद्र, आपकी प्रत्यंचा न चढ़े हुए धनुष रूपी आयुध को नमस्कार है। धनुष धारण करने वाली आपकी दोनों भुजाओं को भी नमस्कार है। हे रुद्रदेव, आपका धनुष रूपी शस्त्र हमारी सब ओर से रक्षा करे और अपने बाणों के तर्कश को हमसे दूर रखिए। त्रिलोकपति, देवादिदेव, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुर का दहन करने वाले, त्रिकाल अग्नि के नाशक, कालाग्नि नामक रुद्र, नीलकंठ, मृत्यु पर विजय पाने वाले, सर्व अधिपति, सदैव कल्याणकारक, ऐश्वर्यशाली महादेव को नमस्कार हो। सोने के बाजूबंद धारण करने वाले सेनापति रुद्र को नमस्कार है। दिशाओं के अधिपति रुद्र को नमस्कार है। हरे पत्ते रूपी बालों को धारण करने वाले वृक्षों रूपी रुद्र को नमस्कार है। पशुओं के पालन करता रुद्र को नमस्कार है। स्वर्णिम कांति वाले और स्वयं प्रकाशमान तेजस्वी रुद्र को नमस्कार है। धर्म मार्ग से चलने वालों के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। वृषभ पर स्थित तथा शत्रुओं के संहारक रुद्र को नमस्कार है। अन्नों के अधिपति रुद्र को नमस्कार है। नीले रंग के केशधारी तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए रुद्रदेव को नमस्कार है। लौकिक तथा आध्यात्मिक गुणों से परिपुष्ट जनों के रक्षक रुद्रदेव को नमस्कार है। संसार बंधन का नाश करने वाले शस्त्र रूपी रुद्र को नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष के धारक रुद्र को नमस्कार है। क्षेत्र रूपी शरीर के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। भव रूपी रथ के सारथी तथा शत्रुओं के द्वारा न मारे जा सकने वाले रुद्र को नमस्कार है। वनों के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। रक्तवर्णी एवं संसार की रचना करने वाले रुद्र को नमस्कार है। वृक्षों का पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। उचित सलाह देने वाले और व्यापार करने वाले रुद्र को नमस्कार है। गहन वनों के रक्षक रुद्र को नमस्कार है। भवन निर्माण करने वाले और धन उत्पन्न करने वाले रुद्र को नमस्कार है।
औषधि तथा वनस्पतियों के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। उच्च स्वर से घोषणा करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र को नमस्कार है। सेनाओं के अधिपति रुद्र को नमस्कार है। शत्रु का पीछा करने और घेरने वाले रुद्र को नमस्कार है। सप्तशीलों के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। आघात को सहजता से सहन करने वाले, शत्रुओं का पूर्ण रूपेण संहार करने वाले रुद्र को नमस्कार है। शत्रुओं को सब प्रकार से दाराशाही करने वाले अधिपति रुद्र को नमस्कार है। श्रेष्ठ और खड़गधारी रुद्र को नमस्कार है। चोरों के अधिपति रुद्र को नमस्कार है। बाण युक्त तरकश और धनुष धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। तस्करों के अधिपति रूप रुद्र को नमस्कार है। विश्वासघात करके छल कपट करने वालों और सब प्रकार से धोखा देने वालों के रूप में रुद्र को नमस्कार है। लोगों में मिलकर चोरी करने वालों के अधिपति रुद्र रूप को नमस्कार है। अवसर पाते ही चोरी करने वालों और सार्वजनिक स्थानों में घुसकर चोरी करने वालों के रूप में रुद्र को नमस्कार है। वनों के अधिपति व संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। शस्त्रधारी और प्राणघाती रुद्र रूप को नमस्कार है। अन्य चोरों के अधिपति रूप रुद्र को नमस्कार है। तलवारधारी और रात्रि में घूमने वालों के रूप में रुद्रदेव को नमस्कार है। घायल करके चोरी करने वालों के अधिपति रूप रुद्र को नमस्कार है। पगड़ीधारी और पर्वतों के वनों में घूमने वाले रुद्र भगवान को नमस्कार है। खेती को लूटने वालों के अधिपति रूप रुद्र को नमस्कार है। तुम्हारे बाणधारी रुद्र गणों को नमस्कार है तथा धनुर्धारी रुद्र गणों को नमस्कार है। धनुष तानने वाले रुद्रों को नमस्कार है। बाण रोकने वाले आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। धनुष की डोरी खींचने वाले रुद्रों को नमस्कार है। आपके अचूक बाण छोड़ने वाले रुद्र गणों को नमस्कार है। अस्त्र फेंकने वाले रुद्रों को नमस्कार है। शत्रुओं का अचूक भेदन करने वाले आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। बैठे हुए रुद्रों को नमस्कार है। लेटे हुए आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। सोते हुए रुद्र गणों को नमस्कार है। जागे हुए आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। खड़े हुए रुद्र गणों को नमस्कार है। भागते हुए आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। सभासीन रुद्र गणों को नमस्कार है। सभापतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। अश्वों के रूप में रुद्र को नमस्कार है। अश्वों के अधिपतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। शत्रुओं का भेदन करने वाले रुद्र गणों को नमस्कार है। शत्रुओं का विशेष रूप से भेदन करने वाले तुम्हारे रुद्र गणों को नमस्कार है। सुसंगठित सेना रूपी रुद्र गणों को नमस्कार है। विनाशक देवताओं के रूप में तुम्हारे रुद्र गणों को नमस्कार है। बुद्धिमान के रूप में रुद्र गणों को नमस्कार है। बुद्धिमानों के अधिपतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। समुदायों के रूप में रुद्र गणों को नमस्कार है। समुदायों के अधिपतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। गण रूप अर्थात सुसंगठित समुदाय के रूप में रुद्र गणों को नमस्कार है। गणपतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। विविध रूपधारी रुद्र गणों को नमस्कार है। विश्व रूपधारी आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। महापुरुषों के रूप वाले रुद्र गणों को नमस्कार है। शूद्र जनों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। रथ आरूढ़ रुद्र गणों को नमस्कार है। आपके रथ विहीन रुद्र गणों को नमस्कार है। रथ स्वरूप रुद्र गणों को नमस्कार है। रथों के अधिपतियों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। सैन्य स्वरूप रुद्र गणों को नमस्कार है। सेना संचालकों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। रथ चलाना सिखाने वाले रुद्र गणों को नमस्कार है। सारथियों के रूप वाले आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। बड़े के रूप में रुद्र गणों को नमस्कार है। रथ बनाने वालों के रूप में आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। कुम्हार के रूप में रुद्र गणों को नमस्कार है। लोहार रूपी आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। पक्षियों के शिकारी व्याघ्र रूपी रुद्र गणों को नमस्कार है। मछली मारने वाले मछियारे रूप आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। बाण बनाने वाले रुद्र गणों को नमस्कार है। धनुष तैयार करने वाले आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। पशुओं के शिकारी रुद्र गणों को नमस्कार है। कुत्तों को साथ लेकर शिकार करने वाले आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। श्वान रूप रुद्र गणों को नमस्कार है। कुत्तों के पालक रूप आपके रुद्र गणों को नमस्कार है। विश्व रूप में प्रकट होने वाले तथा दुख विनाशक रुद्र को नमस्कार है। पापहारी और प्राणी मात्र के संरक्षक रुद्र को नमस्कार है। नीले कंठ और श्वेत कंठ वाले रुद्र को नमस्कार है। जटाधारी और मुंडित केश वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले और सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। पर्वतों पर निवास करने वाले और विष्णु रूपधारी रुद्र को नमस्कार है। कृपा की वर्षा करने में परम उदार और बाणों को धारण करने वाले रुद्र भगवान को नमस्कार है। चिकने रूप वाले तथा बोने रूप वाले रुद्र को नमस्कार है। प्रचंड आकार धारण करने वाले और गुणों से समृद्ध रुद्र को नमस्कार है। वयोवृद्ध तथा ज्ञान वृद्ध
रुद्र रूप को नमस्कार है। सृष्टि के पूर्व में भी जिसका अस्तित्व था और सृष्टि का जो आदि पुरुष है, ऐसे रुद्रदेव को नमस्कार है। शीघ्र व्यापी और गति कुशल रुद्र को नमस्कार है। शीघ्रगामी और जल प्रवाह रूपी रुद्र को नमस्कार है। जल तरंगों के चंचल रूप वाले तथा स्थिर जल को शांत रूप वाले रुद्र को नमस्कार है। जल प्रवाह तथा दीप के रूप में विद्यमान रुद्रदेव को नमस्कार है। विद्या, सामर्थ्य, ऐश्वर्य आदि में सबसे बड़े और सबसे छोटे के रूप में रुद्र को नमस्कार हो। सृष्टि से पूर्व जन्म धारण करने वाले तथा सृष्टि के अंत में जन्मने वाले प्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। विश्व के मध्य में रहने वाले तथा बीज रूप रुद्र को नमस्कार है। निकृष्ट वस्तु रूप तथा सब वस्तुओं के मूल में रहने वाले रुद्र रूप को नमस्कार है। पाप और पुण्य दोनों रूप में रहने वाले तथा युद्ध, विवाह व यज्ञ में रक्षार्थ बांधे जाने वाले सूत्र कंकण के रूप में रुद्र को नमस्कार है। न बदलने वाले धर्म रूप और मोक्ष स्वरूप रुद्र को नमस्कार है। दान संपन्न भूमि के रूप वाले तथा खलिहान का रूप धारण करने वाले रुद्र देव को नमस्कार है। वेद मंत्रों तथा वेदांत में वर्णित ब्रह्म रूप रुद्र को नमस्कार है। वन और शुष्क गहन वनों के रूप में रुद्र को नमस्कार है। ध्वनि रूप तथा प्रतिध्वनि रूप वाले रुद्र को नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले और तीव्र गति वाले रथवान रुद्र को नमस्कार है। सभी क्षेत्रों में शूर तथा दुष्टों के संहारक इंद्रदेव को नमस्कार है। सभी क्षेत्रों में शूर तथा दुष्टों के संहारक रुद्रदेव को नमस्कार है। कवचधारी और रथासीन कवचधारी रुद्र देव को नमस्कार है। शिर स्त्राण और कवचधारी रुद्र को नमस्कार है। सर्व प्रसिद्ध और प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र को नमस्कार है। नगाड़े के नाद रूप और नगाड़ा बजाने वाले दंड स्वरूप रुद्र को नमस्कार है। युद्ध में आगे चलने वाले और अनुयायियों को परामर्श देने वाले रुद्र को नमस्कार है। दूत कार्य करने वाले और परम हितैषी के रूप में आने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। खड़गधारी और बाणयुक्त तरकश धारण करने वाले रुद्र रूप को नमस्कार है। तीक्ष्ण बाण तथा आयुध धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। उत्कृष्ट धनुष और अपने आयुधों को धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। पगडंडी और राजमार्ग के रूप में रुद्र को नमस्कार है। अल्प प्रवाह और प्रपात रूपी रुद्र को नमस्कार है। दलदल के मध्य स्थित जल रूपी और सरोवर रूपी रुद्र को नमस्कार है। नदी और छोटे जलाशय के रूप में स्थित रुद्र को नमस्कार है। बावड़ी और पोखर में स्थित जल रूपी रुद्र को नमस्कार है। वर्षा और समुद्र रूप रुद्र रूप को नमस्कार है। मेघ रूप और विद्युत रूप रुद्र को नमस्कार है। निर्जल मेघ और आतप रूप रुद्र को नमस्कार है। झंझावत और आंधी के रूप में उग्र रुद्र को नमस्कार है। विविध निवास स्थानों और उसके संरक्षक के रूप में रुद्रदेव को नमस्कार है। सदैव उमा सहित रहने वाले तथा पीड़ित दुखों के संहारक भगवान रुद्र को नमस्कार है। उदय काल में लाल वर्णधारी सूर्य रूप और उदय के बाद अरुण दिखने वाले सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। भक्तों को सुख की ओर ले जाने वाले और पशुओं के संरक्षक वाले रुद्र को नमस्कार है। उग्र स्वरूप में प्रकट होने वाले और भयप्रद रूप दिखाने वाले रुद्र को नमस्कार है। सामने से वध करने वाले और दूर से वध करने वाले रुद्र को नमस्कार है। वधकर्ता और संहारक के रूप में रुद्र को नमस्कार है। हरी पत्तियों के रूपी केश धारण करने वाले वृक्षों रूपी रुद्र को नमस्कार है। संसार से तार कर ले जाने वाले रुद्र को नमस्कार है। भक्तों के लिए कल्याणप्रद और आनंदप्रद रूप वाले रुद्र भगवान को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप और सबकी अपेक्षा अधिक कल्याण स्वरूप रुद्र को नमस्कार है। तीर्थों में और नदी तटों पर स्थित देव मूर्तियों में विद्यमान रुद्र को नमस्कार है। भवसागर के इस पार और उस पार रूपी रुद्र को नमस्कार है। संसार सागर से तारने वाले और मोक्ष के कारणभूत रुद्र को नमस्कार है। भवसागर से तारने योग्य और कर्म फल भोगने वाले व्यक्ति रूपी रुद्र को नमस्कार है। घास रूपी और पैन रूपी रुद्र को नमस्कार है। बालू रूप और प्रवाह रूप रुद्र को नमस्कार है। उसर भूमि और राजपथ रूपी रुद्र को नमस्कार है। पथरीली और निवास योगी भूमि के रूप में विद्यमान भगवान रुद्र को नमस्कार है। जटाधारी खुले केशों वाले स्वरूप को धारण करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। गौशाला और ग्रहों में निवास करने वाले रुद्र को नमस्कार है। झोपड़ी और महलों में निवास करने वाले रुद्र रूप को नमस्कार है। कंटीले प्रदेशों और गुफा में रहने वाले रुद्र को नमस्कार है। पोखर और जल बिंदु में विद्यमान रुद्रदेव को नमस्कार है। सूक्ष्म परमाणु और स्थूल रजकणों के रूप में रुद्र को नमस्कार है। शुष्क और हरे पदार्थ रूपी रुद्र को नमस्कार है। घास न उगने वाले तथा छोटी छोटी घास वाले स्थान रूप रुद्र को नमस्कार है। पृथ्वी तत्व और तेज तत्व के रूप में रुद्रदेव को नमस्कार है। पर्ण रूप और शुष्क पर्णों के ढेर के रूप में विद्यमान रुद्र को नमस्कार है।
शस्त्र निकालने वाले और प्रहार करने को उद्यत रुद्र को नमस्कार है। अल्प क्लेशदायी और विशेष क्लेशदायी रुद्रदेव को नमस्कार है। भक्तों को वैभव और सुख देने वाले तथा देवों के हृदय रूप तथा रुद्रों को नमस्कार है। सभी कभी क्षय न होने वाले तथा सत असत का विवेक करने वाले रुद्रों को नमस्कार है। सर्व पापों को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाले रुद्रों को नमस्कार है। भक्तों को भरपूर समृद्धि देने वाले रुद्रों को नमस्कार है। हे कवचधारी, अन्नों के अधिपति, अकिंचन, हे नील और रक्त वर्ण वाले रुद्रदेव, इन लोगों, बच्चों और पशुओं आदि को भय मत दिखाइए, इन्हें दुखी मत कीजिए, इनमें से किसी को भी रोगी मत बनाइए। हे रुद्र, आपका जो एक कल्याणकारक शरीर है वह सारे विश्व के लिए औषधि की तरह दुख विनाशक है। कल्याणप्रद औषधि जैसे अपने शरीर से हमें जीवित रहने के लिए सुख प्रदान कीजिए। सर्वसमर्थ, जटाधारी, शत्रुओं के वीरों का नाश करने वाले रुद्र के लिए हम आदर बुद्धि धारण करते हैं, जिससे हमारे परिवार और पशुओं का कल्याण हो तथा इस ग्राम में रहने वाले सब प्राणी मात्र परिपुष्ट और निरोगी हों। हे रुद्र, हमें सुखी कीजिए, हमारे लिए आनंद का निर्माण कीजिए। शत्रु के वीरों का संहार करने वाले रुद्र, हम आपकी नमस्कार के द्वारा सेवा करते हैं। हे रुद्र, हम सबके पूर्वज मनु ने जिस आनंद और कल्याण का निर्माण किया उसका उपभोग हम आपकी कृपा से कर सकें। हे रुद्र, हमारे गुरुजनों का, हमारे बच्चों का, हमारे युवकों का, हमारे गर्भस्थ बच्चों का वध मत कीजिए। हमारे पिता, हमारी माता, हमारे प्रिय शरीरों को पीड़ा मत दीजिए। हे रुद्र, क्रोधित होकर आप हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, हमारे गाय घोड़े पशुओं को पीड़ा मत दीजिए। हमारे वीरों का वध मत कीजिए। हे रुद्र, सब भविष्य द्रव्य लेकर नमस्कार पूर्वक हम आपकी सेवा करते हैं। हे शत्रुवीर नाशक पुरुष और पशु घातक रुद्र, आपका यह उग्र स्वरूप हमसे दूर रहे, आपका सौम्य रूप हमारे लिए रहे। आप हमारी रक्षा करें, हमारी ओर से भगवान से कहें, मुक्ति और भुक्ति देने की सामर्थ्य वाले आप हमें सुख प्रदान कीजिए। यज्ञ वेदी में रहने वाले तरुण, प्रसिद्ध, भयंकर, पशु सदृश, संहारक और उग्र रुद्र का तुम स्तवन करो। हे रुद्र, अपना स्तवन करने वालों के क्षीण होने वाले शरीरों पर आप कृपा कीजिए। आपकी सेना हमारे अतिरिक्त दूसरों अर्थात शत्रुओं पर प्रहार करे। क्रोधयुक्त और प्रहार करने वाले रुद्र के शस्त्र हमसे दूर रहे। हे उदार रुद्र, क्रोध रूप से पापियों का नाश करने वाला आपका कठोर संकल्प हमसे दूर रहे। हमारे पुत्र पौत्रों को सुख दीजिए। परम उदार और मंगलमय रुद्र, आप हमारे लिए परम कल्याणक और अच्छे मन वाले रहिए। अत्यंत ऊंचे वृक्ष पर अपने संहारक शस्त्रों को रख दीजिए और चर्म रूपी वस्त्र पिनाक धनुष को धारण करके आइए। भक्तों को धन दान देने वाले रक्तवर्ण रुद्र, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपके जो हजारों शस्त्र हैं वे हमसे दूर रहें तथा शत्रुओं पर प्रहार करें। हे रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के हजारों शस्त्र हैं। हे भगवान, आप हमारे प्रभावशाली शस्त्रों को मुख में हमसे विमुख कीजिए। पृथ्वी तल पर हजारों प्रकार के जो रुद्र हैं उनके उत्तरी डोरी वाले धनुष हमसे सहस्त्र योजन दूर रहें। इस विशाल सागर जैसे विस्तीर्ण अंतरिक्ष में जो भव नाम के रुद्रगण रहते हैं, नीलकंठ और श्वेतकंठ वाले शर्व नाम के जो रुद्रगण नीचे पाताल में संचरण करते हैं, नीलकंठ और श्वेतकंठ वाले जो रुद्रगण स्वर्ग में आश्रय लिए हैं, नीलकंठ और ताम्रवर्ण और पीतवर्ण के जो रुद्रगण वृक्षों पर रहते हैं, पूर्ण मुंडन किए हुए तथा जटाधारी जो रुद्रगण प्राणी मात्र के अधिपति हैं, अन्न और अन्न पात्रों में जो रुद्रगण हैं रहकर विशेष दुख देते हैं, सन्मार्ग के सब प्रकार के रक्षक, अन्नधारक, शत्रुघाती रुद्रगण, शस्त्रधारी और खड़गधारी, तीर्थ क्षेत्रों में घूमने वाले और इसी प्रकार से दसों दिशाओं में निवास करने वाले जो अनेक रुद्रगण हैं, उन सब रुद्रों के धनुष हमसे सहस्त्र योजन की दूरी पर हैं। जो रुद्रगण इस पृथ्वी पर रहते हैं जिनका बाण अन्न है, जो रुद्रगण अंतरिक्ष में रहते हैं जिनका बाण वायु है, जो रुद्रगण स्वर्ग में रहते हैं जिनका वृष्टि बाण है, ऐसे उन रुद्रगणों को पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और उर्ध्व दिशा में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार है। हे रुद्रगण, हमारे ऊपर कृपा करें। हम जिनसे द्वेष करते हैं तथा जो हमसे द्वेष करते हैं उन्हें हम आपके मुख में रखते हैं। दिव्य सुगंधि से युक्त समृद्धि बढ़ाने वाले भविष्य के द्वारा हम त्रिनेत्रधारी रुद्र के लिए हवन करते हैं। ककड़ी को जैसे उसकी बेल से तोड़ते हैं, वैसे ही मृत्यु के पास से हमें दूर करो, हमें अमरता से दूर मत करो। जो रुद्रदेव अग्नि में, जल में, औषधियों में व्याप्त हैं और जो रुद्र विश्व और भुवनों में प्रविष्ट हैं, उन रुद्र को नमस्कार है। संसार की व्याधियों को
विनाशक औषधि और निवास स्थान रुद्र देव की स्तुति करो, जो सुंदर धनुष बाण धारण करते हैं। अच्छे मन वाले होने के लिए असुरों के संहारक रुद्र की हम नमस्कार के द्वारा पूजा करते हैं। ये मेरा हाथ ही प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है तथा मेरे लिए भगवान से भी उच्च है। ये मेरे सारे रोगों को दूर करने वाले औषधि है, क्योंकि यही भगवान शिव को स्पर्श करके पूछता है। यह मेरा हाथ ही प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है तथा मेरे लिए भगवान से भी उच्च है। यह मेरे सारे रोगों को दूर करने वाली औषधि है, क्योंकि यही भगवान शिव को स्पर्श करके पूछता है। यह मेरा हाथ ही प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है तथा मेरे लिए भगवान से भी उच्च है। ये मेरे सारे रोगों को दूर करने वाली औषधि है, क्योंकि यही भगवान शिव को स्पर्श करके पूछता है। विश्व को मृत्यु देने वाले काल रूप रुद्र प्राणियों का संहार करने के लिए यह जो आपके हजारों और लाखों पाश हैं, पूजा के प्रभाव से उन सब को दूर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यह आहुति मृत्यु के लिए हो, यह आहुति मृत्यु देव के लिए हो। प्रणव से व्यक्त सर्वव्यापक भगवान रुद्रदेव को नमस्कार है। मृत्यु मेरे समीप न आ सके ऐसी रक्षा कीजिए। प्राण और इंद्रियों इन दोनों को एक साथ ग्रंथि रूप में रहने के लिए आप निवास स्थान बन जाते हो। सबका अंत करने वाले रुद्र, आप मेरे अंतर में प्रवेश करके रहिए। इस प्रकार वास करते हुए मेरे द्वारा खाए हुए अन्न की आहुति से तृप्त होकर आप मेरा रक्षण कीजिए। संसार के त्रिविध तापों की शांति हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। नमकम पूर्ण हुआ, चमकम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम। ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। हे अग्नि, हे विष्णु, आप दोनों के परस्पर प्रेम से यह वाणी वृद्धि को प्राप्त हो। आप दोनों धन धान्य समृद्धि सहित यहाँ आइए। अन्न, अन्न का स्वामित्व, अन्न की शुद्धता, अन्न के बारे में उत्सुकता, अन्न धारण करने की शक्ति आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। यज्ञ, यज्ञ मंत्र के स्वर, देवताओं की स्तुति, सुनने और सुनाने का सामर्थ्य और ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हो। शरीर को सुस्थित रखने वाले प्राण, अपान, व्यान आदि वायुओं से बनी हुई प्राण शक्ति हमें प्राप्त हो। ज्ञान ग्रहण करने वाला चित्त, उसके द्वारा होने वाला अध्ययन, उसे व्यक्त करने वाली मन, नेत्र, कर्ण, वाणी आदि ज्ञानेंद्रियां और उसमें रहने वाली दक्षता आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। शारीरिक सामर्थ्य, आंतरिक सामर्थ्य, पराक्रम, दीर्घ आयुष्य, पूर्णायु के बाद आने वाला वार्धक्य मुझे प्राप्त हो। आत्मा, आत्मा को धारण करने वाली सुंदर देह, शारीरिक सुख, उस देह की रक्षा करने वाला कवच, शरीर के संपूर्ण अवयव, अस्थि और अंगुलियों के पोर तथा शरीर के अन्य सब अवयव आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। श्रेष्ठत्व, स्वामित्व, आंतरिक शत्रुओं के नाश के लिए कोप, बाह्य शत्रुओं के विनाश के लिए रोष, अंतर्ज्ञान, मधुर जल, विजय का सामर्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थावर संपत्ति, बाल, बच्चे और वंश की निरंतरता, ये सब आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। वस्तुओं की समृद्धि, गुणों का उत्कर्ष, सत्य, श्रद्धा, भौतिक समृद्धि, धन, वशीकरण सामर्थ्य, शरीर की कांति, क्रीड़ाशीलता, आनंद, ये सब हमें प्राप्त हो। प्राप्त संतान, भावी संतति, अच्छा भाषण, सुंदर कर्म, संचित धन, विद्या,
पूर्व प्राप्त धन और भविष्य में मिलने वाला धन हमें आपकी कृपा से सुलभ हो। इष्ट मित्रों के साथ यात्रा, अनुकूल मार्ग, ऐश्वर्य का आधिक्य, भावी वैभव, साधनों का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, विवेचक बुद्धि और अचूक बुद्धि आपकी कृपा से हमें मिले। लौकिक और पारलौकिक सुख, प्रिय व इच्छित बातें, स्वर्ग आदि सुख, हितैषी इष्ट मित्र, ऐहिक और पारलौकिक कल्याण आपकी कृपा से हमें प्राप्त करें। निवास स्थान, यश, भाग्य, स्वर्ण आदि धन, नियंत्रण करने में समर्थ गुरु, पालनकर्ता पिता, संरक्षण शक्ति और धैर्य आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। लोगों की अनुकूलता, लोगों में पूज्यत्व, धर्म ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान, प्रेरक शक्ति, अच्छी संतति, कृषि का साधन हल, संकट निवारण करने का सामर्थ्य, निरपेक्ष सत्य हम प्राप्त करें। सूक्ष्म विनाश से सुरक्षा, निरोगता, जीवनदायी औषधि, दीर्घ आयुष्य, निर्वैरता, निर्भयता, सदाचार, विश्राम के साधन, सुप्रभात और शुभ दिवस हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो। अन्न, सत्य और मधुरवाणी, दूध, षड्रस, घी, शहद तथा प्रियजनों के साथ खान पान हमें आपकी कृपा से मिले। अच्छी खेती, समय पर वृष्टि, उपजाऊ भूमि, वृक्षलता, खनिजों की खान, हीरा पन्नादि रत्न, विपुल दल और शारीरिक पुष्टि आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो। अन्न की समृद्धि की सातों दशाएं हम प्राप्त करें। सत्तू, अन्न, चावल, जौ, उड़द, तिल, मूंग, हरा चना, गेहूं, मसूर, राल, बारीक चावल, सांवा चावल, देवभात आदि अन्य शुद्धा शांति के लिए आपकी कृपा से हमें प्राप्त होते रहें। पत्थर, मिट्टी, गिरी, पर्वत, बालू, वृक्षादि गृह निर्माण के साधन आपकी कृपा से हमें प्राप्त हों। सोना, फौलाद, सीसा, रांगा, लोहा, तांबा इत्यादि धातु समूह आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हों। अग्नि, जल, लता, वल्लरी, औषधि, खेती से उत्पन्न दाने, स्वयं उपजने वाले अन्न, पालतू व अन्य पशु मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। संचित धन, प्राप्त होने वाला धन, ऐश्वर्य युक्त संतान, अर्जित ऐश्वर्य, चल अचल संपदा और निवास स्थान आपकी कृपा से हमें सुलभ हो। कर्म करने की अनुकूलता, कर्तव्य पूरा करने का सामर्थ्य, संकल्प सिद्धि, भावी सुख, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के उपाय और इष्ट प्राप्ति मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र, सोम और इंद्र, सूर्य और इंद्र, सरस्वती और इंद्र, पूषा देव और इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, मित्र देव और इंद्र, वरुण देव और इंद्र, इन सब देवताओं की कृपा मुझे प्राप्त हो। विश्वकर्मा और इंद्र, ब्रह्मा और इंद्र, विष्णु और इंद्र, अश्विनी कुमार और इंद्र, मरुदेव और इंद्र तथा विश्व के समस्त देव और इंद्र, इन सब की अनुकूलता मेरे लिए हो। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष और इंद्र, स्वर्ग और इंद्र, अष्ट दिशा और इंद्र, उर्दू दिशा और इंद्र, प्रजापति देवता और इंद्र, इन सब की कृपा और अनुकूलता हमें प्राप्त हो। अंशु नामक ग्रह, रश्मि नामक ग्रह, अदाब्य नामक ग्रह, अधिपति ग्रह, उपांशु ग्रह, अंतर्याम ग्रह, इंद्र और वायु का ग्रह, मित्र और वरुण का ग्रह, अश्विनी कुमारों का ग्रह, प्रतिप्रस्थान ग्रह, यज्ञ करने के लिए फल स्वरूप देवता लोग मुझे प्रदान करें। यह सब यज्ञ के ग्रह पात्र हैं, इनकी प्राप्ति से ही यज्ञ करना संभव होता है। शुक्र ग्रह, मंथी ग्रह, आग्रायण ग्रह, वैश्वदेव ग्रह, ध्रुव ग्रह, वैश्वानर ग्रह, ऋतु ग्रह, अतिग्राह्य ग्रह, इंद्राग्न ग्रह, वैश्वदेव ग्रह, मरुतत्वीय, महेंद्र ग्रह, आदित्य ग्रह, सावित्र ग्रह, सारस्वत ग्रह, पूषण देवता ग्रह, पातनिवत ग्रह और अग्निष्टोम यज्ञ के तृतीय भाग का हारि योजन नाम का याग, ये सारे यज्ञीय वस्तु समूह हमें आपके अनुग्रह एवं यज्ञ करने के फल से प्राप्त हों। संविदा, दर्भ, वेदी, यज्ञ मंडप की 8 वेदी, वटपत्र से बनाया हुआ चम्मच, यज्ञ करने के लकड़ी से बने चम्मच, सोमलता कूटने का पत्थर, लकड़ी के खंभे, यज्ञ मंडप के चारों कोनों के चारों गड्ढे, सोमलता कूटने की 2 लकड़ियां, सोमरस निकालने का द्रोणाकार पात्र, वायु नामक सोमरस का पात्र, सोमरस रखने के मिट्टी के कलश, अग्नि जलाने का स्थान, पीपल की लकड़ी की गाड़ी, विविध देवताओं के लिए सोमरस से बड़े लकड़ी के पात्र, सद्द नामक यज्ञ मंडप, प्रोडाश नामक भक्ष्य पदार्थ, हविर द्रव्य पकाने वाला, यज्ञ समाप्ति का स्नान और विविध देवों के लिए सूक्त हमें आपके अनुग्रह से प्राप्त हों। यज्ञाग्नि, दूध घी का धर्म नामक मिश्रण, इंद्र के लिए यज्ञ, सूर्य के लिए यज्ञ, प्राण शक्ति के लिए यज्ञ,
यश अश्वमेघ नामक याग तथा यज्ञ पूर्ण करने की क्षमता मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो। पृथ्वी देवता, अदिति देव माता, तिथि नामक देवता, द्युलोक, विराट पुरुष की अंगुलियों का सामर्थ्य, दिशा देवता, इन सब की अनुकूलता हमें एवं अनुग्रह मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। ऋग्वेद के स्तुति मंत्र, सामगान, साम स्तुति, यजुर्वेद के मंत्र, दीक्षा, तप, यज्ञ के लिए निर्धारित काल, व्रत, दिन रात की वृष्टि जैसा वृहत और रथंतर नामक साम गायन, इन सब की अनुकूलता एवं कृपा मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। गर्भवती गाय, बछड़े, 1.5 वर्षीय बछड़ा, 1.5 वर्षीय बछिया, 2 वर्षीय बछड़ा, 2 वर्षीय बछिया, 2.5 वर्ष का बछड़ा, 2.5 वर्ष की बछिया, त्रिवर्षीय बछड़ा, त्रिवर्षीय बछिया, 3.5 वर्ष का बछड़ा, 3.5 वर्ष की बछिया, 4 वर्षीय बछड़ा, 4 वर्षीय बछिया, 6 वर्षीय बछड़ा, 6 वर्षीय बछिया, सांड, बांझ गाय, पुष्ट बेल, गर्भघातक गाय, गाड़ी चलाने वाला बेल, प्रसूता गाय, दीर्घ आयुत्व हमें यज्ञ की कृपा से प्राप्त हो। प्राण, अपान, व्यान, चक्षु, कान, मन और वाणी और आत्मा हमें यज्ञ से प्राप्त हो। यज्ञ करने से और अधिक यज्ञ करने की शक्ति हमें सुलभ हो। रुद्रदेव की पूजा करने वाले मुझे 1 तत्व, 3 गुण, 5 स्थूल तत्व, 7 पंच इंद्रियां मन और बुद्धि, 9 शरीर और 9 द्वार, 11 10 प्राण और सुषुम्ना, 13 देवता, 15 नाड़ी समूह, 17 सूक्ष्म शरीर के अवयव, 19 जीवन देने वाली औषधियां, 21 असाध्य रोगों के अधिपति देवता, 25 अप्सराएं, 27 गंधर्व, 29 विद्युत देवतागण, 31 सूर्यमंडल के ग्रह, 33 देवी प्राणी मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। मुझे चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 8 4 वेद और 4 उपवेद, 12 वेद के 6 अंग और षड्दर्शन, 16 देवी महासिद्धियां, 20 पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, 24 गायत्री छंद की मात्रा, 28 उष्णिक छंद की मात्रा, 34 अनुष्टुप छंद की मात्रा, 36 बृहति छंद की मात्रा, 40 पंक्ति छंद की मात्रा, 44 त्रिष्टुप छंद की मात्रा, 48 जगती छंद की मात्रा मुझे यज्ञ से प्राप्त हो। विषम अंक में 33 अंक तथा 33 देवताओं की कृपा की याचना है। सम अंक में 48 तक पृथ्वी की सभी विभिन्न समृद्धि की याचना की गई है। कामधेनु देवताओं का आह्वान करने वाली है। मनु यज्ञ याग का प्रेरक नेता है। बृहस्पति आनंददायक मंत्रोच्चार करने वाला देवता है। विष्णुदेव सूक्त का उच्चार करने वाला है। हे माँ पृथ्वी, मेरी हिंसा न करो। कामधेनु, मनु, बृहस्पति और विष्णुदेव की कृपा से मैं निर्दोष हूँ। जो कल्याण कारक है वह मैं सोचूंगा, जो कल्याण कारक है वह मैं करूंगा। देवता की पूजा के लिए अच्छी द्रव्य सामग्री पसंद करूंगा। देव और मनुष्य को पसंद आए ऐसी मधुर मीठी वाणी में बोलूंगा। देवतागण वाणी के दोषों से मेरी रक्षा करे तथा उसे सुंदर मधुर बनाए। मेरे पितर मेरी वाणी सुनकर हर्षित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं, ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ह्रीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम, ओम गणि सूर्यादित्योम। हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे रचनाकार हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इस दिव्य नमकम और चमकम से मैंने आपकी स्तुति की है, इसे स्वीकार करें। इस स्तुति में मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो तो उसे मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आप मेरे भाव देखें, मेरी भावना देखें, मेरी श्रद्धा देखें। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको पुकार रहा हूँ। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।